औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। दुरूद पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। बनी इसराइल में जब फ़िरौन ने ये ऐलान करवाया कि जितने बच्चे हों पैदा हों सब मार दिए जाएं, क्योंकि किसी ने नजूमी ने किसी ने बताया था कि जो एक बच्चा पैदा होने वाला है जो तुम्हारी हुकूमत को ख़त्म कर देगा, तो उसने ये तय किया कि अब जितने बच्चे पैदा होंगे सबको कत्ल कर दिया जाएगा। माएँ बहुत परेशान हो गई, फितरी बात है, माएँ परेशान हो गई, क्या किया जाए, बहुत परेशान हुई। तो उनको हुक्म दिया गया, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया तुम ऐसा करो कि दुरूद पढ़ा करो ताकि तुम्हारे बच्चे महफूज रहें। तो अपने बच्चों की हिफाजत के लिए 10 बार लिखा हुआ कि 10-10 दफ़ा दुरूद पढ़ा करती है हर दफ़ा। आप भी जब अपने बच्चों को स्कूल कॉलेज भेजिए, इवन ये कि खेलने के लिए भेजिए, तब भी उनको रोकिए और दुरूद पढ़ो, दुरूद पढ़िए, दुरूद पढ़ के तब उन्हें बाहर निकालिए। ऐसे ऐसे वाक़यात सुनने में मिलते हैं, आते हैं। ज़माना बहुत ख़राब होता चला जा रहा, खाली ज़माने तो उसमें हम वो ज़माने को ख़राब करने में कोई पेड़ या दरो दीवार थोड़ी ख़राबी पैदा कर, हम ही लोग ख़राबी पैदा कर रहे हैं। तो बहरहाल उन तमाम चीज़ों से बचने के लिए ये कीजिए कि आप दुरूद पढ़ा कीजिए, उनको पढ़ के वो किया कीजिए। बल्कि दुरूद पे बात आई तो क्या कहें, कुछ समझ में नहीं आता कि क्या बात बताएं क्या ना बताएं। इतने दिनों के बाद आना हुआ है तो बहुत सारी चीज़ें भरी हुई हैं, ऐसा नहीं कि कोई चीज़ आगे निकल जाए, कोई चीज़ पीछे रह जाए। तो बड़ी दुआ करके आएँगे साथ खैरियत के, आप लोगों से गुफ्तगू हो जाए। तो उसमें यह कि अपने वालिदैन को जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनके लिए, जो मौजूद हैं उनके लिए, ज़िंदा सब के लिए अगर अलग से एक तस्बीह दुरूद पढ़ दीजिए तो कोई ऐसा वो नहीं कि इसमें बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा। एक तस्बीह आपने दुरूद की पढ़ी और पढ़ने के बाद हदिया किया, ज़िंदा वालिदैन को हदिया किया। एक तस्बीह दुरूद पढ़ी जो वालिदैन जिनके वालिदैन इस दुनिया से जा चुके हैं उनको लिए हदिया कर दी। ये रोज़ाना का मामूल बना लीजिए दूसरी चीज़ों के अलावा, तो इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। क्या फ़ायदा मिलेगा, अभी आगे चल के एक चीज़ इसमें आएगी तो हम बताएंगे। देखिए इसमें भी फ़ायदा मिल सकता है, ये क्या फ़ायदा होगा। आज की गुफ्तगू इस सिलसिले में शुरू हो रही है कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब आपका आखिरी वक्त आया तो बहुत सारी चीज़ें किताब में लिखी हुई कि ये किया। लोगों से कहा कि जिसका कोई हक़ हो मेरी तरफ वो मुझसे मांग ले, जिसका कोई वो सब करते चले गए। मैंने अगर किसी से कोई वादा किया तो वो बता देता कि मैं उससे पूरा करूं। यहाँ तक कि मेंबर पे आई, मेंबर आने के बाद बहुत सारी बातें की। हम उसमें से एक बात बता रहे हैं आपको, जिसका हमने उन्वान बनाया है आज दर्स। कहने लगे कि देखिए पहले ये लोगों पहले जिब्रील मेरे पास एक दफ़ा साल में आते थे, कुरान मेरे सामने पेश करते थे। इस दफ़ा 2 दफ़ा आए। इसका मतलब है कि ये मेरा आखिरी अब मैं तुम लोगों से रुखसत होने वाला हूँ। और ये सारी बातें की कि कोई हक़ खुद मुझसे ले ले। उसके बाद कहा खुदा की कसम, सुनिएगा गौर कीजिएगा, अल्लाह आपकी तौफ़ीक़ात पे इज़ाफ़ा करे। आप लोग आती हैं इस दौर में, बहुत बड़ा काम है। काश इसका सवाब लोगों को पता चलता, काश कह रहे, काश इसका सवाब लोगों को पता चलता तो लोगों को मालूम होता कि हाँ मापा वक्त तो है लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हम कुछ कर नहीं रहे। इसका जितना सवाब है, जिस चीज़ का सवाब ज़्यादा बताएगा वही करते हैं। आपने बहुत सारी यहाँ पे तकरीरें सुनी होंगी, सब कुछ होगा अपनी जगह पे, लेकिन खुसूसी तौर पर हट के ये बताया नहीं गया कि सवाब कितना है इल्म दीन हासिल करने का, कहीं नहीं बताया जाता। बहरहाल छोड़िए सबका शिकवा, अपनी बात करते हैं हम। तो कहने के खुदा की कसम, कोई बंदा बग़ैर अमल और अल्लाह की रहमत के जन्नत में नहीं जा सकता, यानी फ़लाह नहीं पा सकता। खुदा की कसम, कोई बंदा अमल और अल्लाह की रहमत के बग़ैर फ़लाह नहीं पा सकता। ये जुमला कहा उन्होंने। अब इसमें से हमने ये पकड़ लिया है जुमला कि जब फ़लाह हम नहीं पा सकते
तो अमल और अल्लाह की रहमत पे गुफ्तगू की जाए। सही है कि अल्लाह की रहमत क्या है और अमल क्या है, क्या है। छोटी छोटी बात पे अमल में अगर बहुत छोटी सी बात ले ली जाए तो जो बहुत मशहूर जुमला, बस मशहूर है वो कुरान का जुमला मशहूर सिर्फ है, लेकिन एक कोई तवज्जो नहीं देता उसके ऊपर। राई के दाने के बराबर नेकी करोगे तो भी देखो यहाँ इतने बड़े बड़े गुनाह करने के बाद भी हम मासूम हैं। वहाँ कहा जाए राई के दाने के बराबर नेकी करोगे तो भी देखोगे, राई का बदी करोगे वो भी देखोगे। ये हर वक्त हमारी चेकिंग हो रही और कोई गलती नहीं करेगा। जब क़यामत में जब हमारा हिसाब किताब हो रहा होगा तो ऐसे ही नहीं होगा भूल गया मज़े आ गया, ऐसा नहीं होगा। वहाँ के भूल गया, कोई एक चीज़ नहीं भूली जाएगी। सब चीज़ का इम्तहान होगा, हिसाब होगा, सब चीज़ का हिसाब लिया जाएगा। जो डरेगा वो फ़ायदे में रहेगा, जो डरेगा वो फ़ायदे में रहेगा। सुन लीजिए, जो डरेगा, आखिरत को याद करेगा, डरेगा, वो फ़ायदे में रहेगा। यानी इतना ज़्यादा फ़ायदा होगा कि अगर अभी बता दें तो काम ही करना छोड़ दी। सिर्फ डरती नहीं है कि बस जब डरने ही में फ़ायदा तो सब कुछ छोड़ देते, सिर्फ डर रहे हैं। लेकिन ये मतलब नहीं है डर का। छठे इमाम का जो कौल है अभी शायद आए तो हम आपको बताएंगे क्या है अमल और खुदा की रहमत। जल्दी जल्दी दुरूद पढ़िएगा ताकि ये दो चीज़ें हैं इसी क्लास में ख़त्म हो जाए, वरना खाली अमल में ही वक्त गुजर जाएगा, अल्लाह की रहमत का नहीं आ पाएगा। लेकिन हम चाह रहे हैं कि दोनों साथ आ जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। अमल और अल्लाह की रहमत के बग़ैर कोई फलाह नहीं पा सकता। तो हमने कहा कि लाओ देखेंगे अमल के सिलसिले में कुछ अइम्मा तारीख़ ने बात की तो एक बात करके ख़त्म कर सकते थे, एक बात करके ख़त्म करते। अमल करो, और जो अमल करो आपसे कह दिया गया तो फिर पूरी बात तो हो गई। अमल करो, क्या अमल करो? हर नेकी में अमल करो, हर नेकी अंजाम दो, हर बुराई से अपने आप को बचाओ। बस एक दो जुमले में बात ख़त्म हो गई। लेकिन अंबार लगा दिया हदीसों को उन लोगों ने, जो ज़हमतें जो उठाई। अभी आप लोगों ने 1 महीने तक मुसलसल जो क्लासें हुई हैं उसमें आपने सारा सुना। हज़रत ज़हरा के सिलसिले में जो क्लासें सारी हुई हैं उसमें मौला मुश्किल कुशा की, हज़रत ज़हरा के जो मसाइब वो आपने सुने होंगे, है ना? सुने हैं ना आपने सारे। तो आप देखिए क्या उठा, ये किसके लिए, किस लिए किया था, ये क्यों हो रहा था। वो ये सारे मसाइब जो उठाए गए इसके अंदर बुनियादी चीज़ क्या चीज़ है। लेकिन आप लोगों को 2 महीना सुना आपने ये सारी जी क्या, ये सारी चीज़ें हज़रत आदम से लेकर आखिरी वक्त तक जो लोग अल्लाह के काम में जिन्होंने कुर्बानी दी है, मुश्किलात बर्दाश्त की है, एक ही चीज़ से इबारत है, सब्र। बताइए इससे हट के भी कोई बात है? दुआ के लिए हाथ उठा देती, बद दुआ के लिए तो क्या हचर होता फिर? सब्र कि उनकी उम्मत तक पैगाम पहुंचाना है। कैसी भी रुकावट है, जैसी रुकावटें इन लोगों के सामने डाली गई हैं, तसव्वुर में नहीं कि ऐसी रुकावटें डाली जाएंगी। ये रुकावटें किस लिए हो रही? ये कोई जायदाद मांग रहे थे, कोई शोहरत मांग रहे थे, मनसब मांग रहे थे, कुछ भी तो नहीं कर रहे, सिर्फ अल्लाह का पैगाम पहुँचाने के लिए जद्दोजहद कर रहे थे, उसमें रुकावटें डाली गई। किस तरह से साइंटिफिक तरीके से क्या क्या सोच के क्या होगा, बहरहाल छोड़िए, सब बहुत बातें बता रहे हैं कि अमल की इंतहा है कि कितनी हदीसें, चंद हदीसें उसमें से हमने निकाल लिया। कितना वक्त तो नहीं कि सारी हदीसें सुनाइए, वो आपको सुना रहे हैं, सब की तफसील नहीं बताएंगे, कुछ खुद आप लोग भी सोचिए। काफ़ी दिन माशाल्लाह से हो गया आप लोगों को आते हुए यहाँ पे, खुद भी गौर फिक्र कीजिए। गौर फिक्र क्या है? अक़लों की सैकल है। मौला मुश्किल कुशा का कौल है, गौर फिक्र अक़लों की सैकल है, अक़ल तेज़ करती है। तो गौर फिक्र कीजिए दूसरों के मामलात में नहीं, दीनी मामलात, उसमें बहुत नुकसान होगा। आप फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली अलैहिस्सलाम, जल्दी निशाबत, ताकि वक्त हमें मिले काम करने का। आप फरमाते बिलाशुबा माल और औलाद दुनिया की खेती है, माल और औलाद दुनिया की खेती है, और अमल साले आखिरत की खेती है। अमल साले आखिरत की खेती है। ये खेती कहाँ तक जाएगी? कि क़यामत तक जाएगी। इसका नतीजा क्या होगा? कि जन्नत होगी। कि वो कब तक रहेगी? कभी ख़त्म ना होने वाली। ये वहाँ तक जो जाने वाली खेती है उसके लिए तसाउली है, काहिली है, बेरग़बती है, दिल से जज्बा नहीं पैदा होता। और जो दुनिया की खेती है यानी औलाद, माल और औलाद, उसके पीछे लगे रहते हैं। मिलता क्या है? कि वही मिलता जो नसीब में होता है।
कभी वो माल इम्तिहान बन जाता है, समझ रही है, इम्तिहान बन गया कि उस माल के ज़रिए से नुकसान उठा रहे हैं, और कभी वो आखिरत के लिए फ़ायदेमंद हो जाता माल से दोनों काम होता है ना, आखिरत का फ़ायदेमंद भी काम होता और नुकसान का काम भी होता मालदार के लिए। इसी तरह औलाद भी है, ये औलाद जो है ये फ़ायदा भी पहुंचाती है, नुकसान भी पहुंचाती है। तो ये दो, लेकिन अमल सालेह सिर्फ फ़ायदा पहुंचाते हैं। तो ये अमल सालेह क्या फरमाया मौला मुश्किल कुशा ने कि बिलाशुबा माल और औलाद दुनिया की खेती है, बिलाशुबा माल और औलाद दुनिया की खेती है। इसको भी अगर आप डुबो दीजिए नेकी के अंदर तो ये भी दोनों आपके काम आएंगे। इसको अगर आखिरत के काम में डुबो दीजिए तो ये भी काम आएगा। और बिलाशुबा क्या है, अमल सालेह आखिरत की खेती है, ठीक है ना। फिर दूसरा फरमाते हैं, मौला ही फरमाते हैं, मौला मुश्किल शाह फरमाते हैं, क्या कहते हैं कि जन्नत के लिए जन्नत का अमल अंजाम दो। जिस वक्त बैठ के महफिल के अंदर ग़ीबतें हो रही हो या बेपर्दा घूम रही हो, बहुत खुश हो कि बहुत अच्छा कपड़ा है, जो जा रहा है वो मुड़ के देख रहा है मुझे, तो जब उस वक्त सोचा कीजिए, उस वक्त गौर किया कीजिए कि क्या हो रहा है जन्नत के लिए, ये जन्नती काम हो रहा। कहा जा रहा है कि जन्नत के लिए जन्नत का अमल अंजाम दो, क्योंकि दुनिया तुम्हारे ठहरने की जगह नहीं है, इसके ठहरने के तौर पर पैदा ही नहीं की गई। इसमें अपनी बका यानी आखिरत के घर के लिए, अपने आराम गाह के लिए, आखिरी आराम गाह के लिए कुछ सामान मुहैया कर लो, कुछ सामान मुहैया कर लो। मुसलसल हमें इस फिक्र में रहना कि हमें यहाँ नहीं रहना। इसका बेहतरीन इलाज, सबसे टॉप का इलाज ये है कि हर वक्त याद रखना मुझे किसी वक्त में मुझे मौत आ सकती, किसी वक्त भी जा सके। हो सकता है आज मेरा आखिरी दिन हो सकता है, तो होता नहीं आखिरी दिन ही, बार बार कहने से मेरा आखिरी दिन हो जाएगा। लेकिन अगर हो गया तो हाथ खाली है। बेहद तारीफ़ उस बंदे की, उस मोमिन की गई है, बेहद तारीफ़ मुख्तलिफ़ हदीसों में मैंने पढ़ा की गई है, इसी को जमा करने के सिलसिले में की गई, जो हर वक्त अल्लाह से डरता है, हर वक्त अल्लाह से डरता है और अपना समझ रहा मौत को पेश नज़र रखता है, हर वक्त अल्लाह से डरता है और मौत को पेश नज़र रखता है, कभी मौत आ जाएगी। तो उसके लिए क्या कर रहा होता, उसके लिए दुल्हन तलाश कर रहा होता। कब्र में जाने के लिए अपने लिए क्या तैयार कर रहा है, दुल्हन तैयार करता है कि हम कब्र में तो अकेले कैसे रहेंगे, तो फिर क्या किया जाए, कहने एक साथी तैयार कर लो। दुल्हन तो ऐसे ही कह दिया मैंने, साथी तैयार करो। औरत गई तो उसके साथ दुल्हन जाके क्या होगी, एक साथी तैयार कर रहा होता। तो कैसा साथी चाहिए, वो साथी बना रहा होता अपना। कैसे बनाएगा बताते हैं। फिर फरमाते हैं मौला मुश्किल कुशा फरमाते हैं, खुशबख्ती उस शख्स के लिए जो क़यामत को याद करे और हिसाब किताब के लिए अमल करे। क़यामत को याद करे, जो अभी बताया हमने, क़यामत को याद करे, हिसाब किताब के लिए अमल करे। कोई भी अमल तक़वे के साथ कम नहीं होता, थोड़ा सा अमल कीजिए, ज़्यादा अमल कीजिए। कहते हैं मौला कोई भी अमल तक़वे के साथ कम नहीं होता है। तक़वा यानी गुनाह से बचते हुए कोई अमल किया जाए, तक़वा गुनाह से बचते वो कम नहीं होता। और जो कबूल होने वाली चीज़ भला कम होती है। मौला कहते हैं कबूल होने वाली चीज़ बिलाशुबा कम कैसे हो सकती है, यानी कम नहीं होती। अब ये सारी चीज़ें आपको बताई गई, 3-4 हदीस तो हमने सुनाया जिसमें आखिरत के हवाले से। जब तुम्हें इल्म हो गया है तो अमल करो। इल्म हो गया ना तुम्हें, जब आखिरत के लिए पैदा किए गए तो हम आगे फिर अमल करो। जब तुम्हें इल्म हो गया तो अमल करो, और जब यकीन आ गया तो आगे बढ़ो। मसला तो यकीन का ही है। अभी एक क्लास आप लोगों को कोई हुई थी यकीन वाली, जिसमें यकीन के बहुत सारे वाक़यात सुनाए गए थे। आपकी क्लास हुई थी, कहीं और हुई थी, बहरहाल मैं सुन रहा था, यहाँ की क्लासेस सुनता हूँ, तो वो यकीन के मुतालिक थी कि यकीन की कितनी बड़ी दौलत है। तो जब यकीन आ गया तो अमल करो, क्योंकि तुम्हें बात करने से ज़्यादा आमाल के इजहार की ज़रूरत है। तुम्हें बात से ज़्यादा, ये भी मौला मुश्किल पूछा कि तुम्हें बात से ज़्यादा आमाल के इजहार करने की ज़रूरत है। अगर आप यहाँ ना आई होती तो यह बात आपको कैसे पता चलती। इसीलिए मौला कहते हैं इल्म तुम्हारी रहनुमाई करता है, इल्म तुम्हारी रहनुमाई करता है और अमल तुम्हें मंजिल मकसूद तक पहुँचाता है। मंजिल मकसूद तक क्या पहुँचाएगा, अमल। इल्म तो रहनुमाई कर देगा, ये अच्छा ये बुरा है, मंजिल मकसूद तक अमल। अब इक़दाम करोगे तब आगे बढ़ोगे, बग़ैर इक़दाम के आगे नहीं बढ़ सकते। काम करो, इक़दाम करो, अमल करो। क्योंकि आप ईमान ले आए, अब तो मोहम्मद वाले मोहम्मद को मानती हैं, आप शिया हैं, वो फलानी, ये सब ज़बानी कहने से कुछ नहीं होगा। कह रहे अमल करो।
ज़बानी कहने से कुछ नहीं होगा। अक़ीदा आपका सही है तो ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा है, फ़ायदा मिलेगा, अभी बताते हैं आपको। ईमान, फिर देखिए कितनी खूबसूरत बात मौला कहते हैं कि ईमान और अमल जुड़वा भाई हैं, दो जुड़वा भाई, ईमान और अमल दो जुड़वा भाई हैं और कभी ना छूटने वाले दोस्त। ईमान और अमल दो जुड़वा भाई हैं और कभी ना छूटने वाले दोस्त। ये सब रटा हुआ होना चाहिए। बहुत खूबसूरत हदीसें हैं मौला लोगों की, वाकई अगर उस ज़माने में मौजूद होते तो बेसाख्ता ज़मीन पे गिरते, पैर चूमते, पैर की खाक उठाते, सर पे लगाते, क्योंकि ऐसी ऐसी बातें की है कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। अभी पहली बात कह के जो निकले हैं कि गौर फ़िक्र अक़लों की सैकल है, क्या हसीन तरीन बात बताई है। अभी शुरू में तो आपको बताइए हमने, अक़लों की सैकल है। कौन बताएगा कि अक़ल कैसे तेज़ होगी? वो बता रहे हैं कि अक़ल ऐसे तेज़ होगी। कह रहे हैं ईमान और अमल दो जुड़वा भाई हैं, कभी न छूटने वाले दोस्त, कभी न छूटने वाले दोस्त। खुदावंद आलम उनमें से किसी एक को बग़ैर उसके साथी के कबूल नहीं करेगा। परवरदिगार आलम किसी एक को बग़ैर उसके साथी के कबूल नहीं। अगर आपके पास ईमान है और अमल नहीं है तो ये ईमान कबूल पर, इसके साथ अमल भी चाहिए। और अगर अमल है, ईमान गायब है, देखा देखी अमल कर रहे हैं, पाजामा उठाए हुए, तो भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। ईमान और अमल दोनों साथ साथ चाहिए। फिर फरमाते हैं कि खुशपोशी और तमन्नाओं और आरजुओं से ईमान हासिल नहीं होता। खुशपोशी, तमन्नाओं और आरजुओं से ईमान हासिल नहीं होता। ये खुशपोशी में बहुत दूर तक बात जाएगी। खुशपोशी, तमन्नाओं और आरजुओं से ईमान हासिल नहीं होता, बल्कि ईमान ये है कि दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक करे। दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक करे। इसके माने बहुत पहले हम आपको कलमे ला इलाहा इल्लल्लाह के सिलसिले में बता चुके थे, उम्मीद है कि याद होगा, लेकिन दोहराना पड़ेगा। दोहराने में तो फ़ायदा है, दोहराने वाले का नुकसान है कि इनको कुछ आता ही नहीं, एक ही दोहराते रहते हैं, लेकिन सामाईन का फ़ायदा है, सामाईन को फ़ायदा होगा। तो क्या कहा जा रहा है? कहा जाए खुशपोशी, तमन्नाओं, आरजुओं से ईमान हासिल नहीं होता, बल्कि ईमान यह है कि दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक करे। दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक करे। मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ, किसी इमाम से कहे, कोई मौला से कहे, रसूलुल्लाह से कहे, अल्लाह से कहे, परवरदिगार मैं तुझसे बहुत इश्क करता हूँ, मैं परवरदिगार को एक वक्त की नमाज ये नहीं पढ़ रहा, झूठ ये बोल रहा, ग़ीबत, हर बुराई कर रहा और अल्लाह से इश्क करता, मोहब्बत करने वाला है, तो क्या माना जाएगा? नहीं, अमल उसकी तस्दीक करे। दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक। छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। जब आपने फरमाया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत पे जाएगा, जिसने खुलूस से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत पे जाएगा, जिसने खुलूस से ला इलाहा इल्लल्लाह कहा वो जन्नत पे जाएगा। ठीक है, और इसका खुलूस क्या है ये भी बताया साथ ही साथ कि जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया उससे रुके, जिस चीज़ का हुक्म दिया उसे अंजाम दे, ये है खुलूस। अब इस खुलूस को लेकर चलिए, खुलूस भी है और उसूल भी है, क्योंकि ला इलाहा इल्लल्लाह ही तो बेस है बाकी तमाम चीज़ों का। ठीक है ना, वही तो बेस है, सारा पूरा दिन उसी के बाद चल रहा। तो आप खुलूस को देख लीजिए, खुलूस किस चीज़ में खुलूस है? मजलिस में खुलूस है, रोज़े में खुलूस है, फलां नेक काम करने में खुलूस है, किसी को कुछ दिया है तो उसमें खुलूस है कि नहीं। जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया तो इसके लिए क्या, किस चीज़ की ज़रूरत है? कि इल्म की। अब समझ में आया कि इल्म पे इतना ज़ोर क्यों दिया गया। इल्म की ज़रूरत है कि हमने किसी को जोड़ा दिया, उसकी शादी में उसको जोड़ा दे दिया, अब इसका खुलूस क्या है? ताना मत दो उसे, ऐसा ना जताओ कि उसकी बेइज्जती हो कि किसने दिया, इन्होंने दिया, इन्होंने दिया। सब जगह शोहरत हो रही है, हमारे रियाकारी, सब शोहरत हो रही, शोहरत हो रही। तो इसलिए इल्म की ज़रूरत है, हर बात में इल्म की ज़रूरत है, हर चीज़ में इल्म की ज़रूरत, छोटी चीज़ हो या बड़ी चीज़ हो, सब में इल्म की ज़रूरत है। कोई काम ऐसा आप नेकी का कर नहीं सकते जिसमें इल्म का फरमा ना हो, सब पे इल्म। तो क्या कहा, और इसका खुलूस क्या है? जिसने खुलूस से ला इलाहा इल्लल्लाह का वो जन्नत पे जाएगा। इसका खुलूस ये है कि जिस चीज़ से अल्लाह ने मना किया उससे बाज रहो, इसका हुक्म दिया उसको अंजाम दो। अब ये खुलूस हर जगह चला जाएगा, जहाँ भी लफ्ज़ खुलूस आएगा इसी को लेके चलिएगा कि ये खुलूस आएगा। क्या कहते हैं? खुशपोशी, तमन्नाओं, आरजुओं से ईमान हासिल नहीं होता, बल्कि ईमान ये है कि दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक करे।
दिल में खुलूस हो, अमल उसकी तस्दीक करे। क्योंकि अगर खाली आप ज़बानी बातें कर रहे हैं और अमल नहीं करें, जैसे बहुत सारी जगहों पे नारा लगता है कि बस सही है, हमने कब तो हम दिल से मोहब्बत करते हैं, ईमान ले आए हैं, बस सब सही है, हर बात में अमल करो अमल करो। तो उसके लिए उसका भी जवाब दिया है कि वो उनको ख़बर कोई ऐसी थी नहीं जो आखिरी ज़माने तक आने वाली कोई चीज़ हो और उसके बारे में अइम्मा तारीख़ ने बताया ना हो। ऐसा है ही नहीं, कोई चीज़ है ही नहीं, कोई भी। हमें आपको ना पता हो कुछ भी नहीं, अपने बारे में नहीं पता कि हमारे बारे में क्या कहा गया तो आगे की बात क्या करेंगे, लेकिन कहा उन्होंने बताया सब चीज़ें। क्या कहते हैं मौलाना मुश्किल क्या कहते हैं कि मलून है वो शख्स जो ये कहता है कि ईमान अमल के बग़ैर भी हो सकता है। कहते ये मलून है, ईमान अमल के बग़ैर भी हो सकता है, तो मलून है। तो उसकी एक मिसाल भी दे रहे हैं कुरान से, कितनी अच्छी मिसाल दे रहे हैं। कहते हैं अगर ऐसा होता तो बाकी अमाल जो बताए गए, नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, कुरान में जो सब बताया गया, ये क्यों बताया गया, ये क्यों फ़र्ज़ किया गया? इसका मतलब खाली ज़बानी कहने से काम नहीं गया। फिर नमाज, रोज़े और हलाल और हराम के नाजिल होने की ज़रूरत ही नहीं थी, ज़बानी बात कर लेते, काफ़ी ज़्यादा बात ख़त्म हो गई। तो हमारे यहाँ हो रहा है, अगर हो नहीं रहा था, बल्कि आप इन निगाहों के सामने होगी बहुत सारी चीज़ें। जब छठे इमाम के पास एक शख्स आया और आके जल्दी साथ मिलके जल्दी पढ़ा, साथ मिलके जल्दी जो कोरस चल रहा होता ना, अगर नवा पढ़ने वाला पढ़ रहा है, उसने पढ़ा और साथ देने वाले ने एक इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है, एक इधर, सारा नोहे का मज़े ख़राब हो जाएगा। कोरस एक साथ होता है, किस तरह से? बड़ी फजीलत है, बहुत सारी नेकियां, बहुत सारे फ़ज़ाइल, बहुत सारा सवाब यहाँ से लूट कर आप लोग लेके जाते हैं। ये जो एक साथ मिल के सवाब पढ़ रही होती, ये वही एक साथ मिल के पढ़ने का सवाब ये वही वाला है जो बारिश के कतरे गिरने वाला फ़रिश्ता जो होता है वो भी जो है नाकाम है। यहाँ पे कह रहा है अल्लाह के रसूल, भाई ये नहीं बता सकते हम, इसका सवाब सिर्फ अल्लाह जानता, कोई नहीं जानता। इतना सवाब है एक साथ मिल के जो दुरूद पढ़ा जाता है। ये मोहम्मद आले मोहम्मद पे ईमान लाने का हम लोगों का ये एक समझिए कि लाने के बाद सिर्फ यही करने का कितना मजलिस हमारे यहाँ होती है, उसमें किस कदर दुरूद पढ़ा जाता है, मीलाद होती है उसमें हमारे यहाँ किस कदर दुरूद पढ़ा, तो यकीनन फला याफ्ता तो हैं, ये तो नहीं कहेंगे कि फला याफ्ता, लेकिन वही जो छठे इमाम वाला कौल होता है कि मैं डरता हूँ तुम्हारे उस वक्त से जो तुम्हारा आलम का बरज़ख का वक्त है। या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो शेख सदूक की किताब शेख सदूक की किताब है जामुल इक़ा, उस पर दिया हुआ रसूलुल्लाह ने बताया कि कब्र के अज़ाब के तीन चीज़ें बताई उसमें, शायद इसमें भी आएगा, कहीं है लिखा, वो बताएंगे कब्र का अज़ाब 3 चीज़ों में। अब वो बता रहे हैं कब्र का अज़ाब तो किसके लिए, कब्र का अज़ाब दूसरों के लिए 3 चीज़ें, आपके लेकिन कुछ नहीं। एक नौजवान था कहीं बैठा हुआ, रास्ते में बैठा हुआ, औरतों को देख रहे थे, एक ने आगे कहा कि अल्लाह के रसूल फला शख्स है जो फला नौजवान है जो रास्ते में बैठा हुआ आते जाते औरतों को देख रहा है, कहीं उसको लेके आओ। फिर वो अल्लाह के रसूल आपको अली का शिया कहकर, झूठा है वो, झूठा है वो, लेकिन ले आओ उसको, कोड़े लगवा दो उसको। बताइए, वो तो अली का शिया था। फिर ये मत बताना वरना बदनामी होगी किसकी। ये तो आए थे नेकी की दावत देने, बुराई से सारी जुल्म तो अपने ऊपर सह लिया इन्होंने इस बात के लिए, सारा जुल्म तो था, बस आप बैठ के रो लीजिए उस जुल्म को से, और उसमें से काम ना कीजिए कुछ। कि वो क़यामत के दिन कहा कि इतने लोगों को हमने नेकी की दावत दी, बुराई से रोका, तो उसमें आ गए बहुत सारे लोग आ गए, इससे वो करें। तो क्या है, हमें अमल करना। और छठे इमाम के पास आया और कहने लगा मौला बहुत सारे आपके मानने वाले ऐसे हैं जो गुनाह करते हैं और करते ही रहते हैं। इद्दत दाई किताब जो है फ़हद हिल्ली की, उसके अंदर है, मीज़ान हिकमत में भी एक जगह मैंने पढ़ा इसी हदीस को, कि वो गुनाह करते हो करते ही रहते हैं, कहते हैं अल्लाह रहम करने वाला। कहा झूठे व कतन हमारे शिया नहीं, झूठे। जो आदमी जिस चीज़ की शौक़ रखता है उसकी तरफ इक़दाम करता है, जिससे डरता है उससे भागता है, अपने आप को बचाता है, तो कहाँ ये झूठ बोल रहे हैं। तो यही चीज़ मौला मुश्किल ने पूरा नहजुल बलागा मुश्किल है नहीं मुश्किल है,
नहीं मुश्किल है, पढ़िए उसको। जब पढ़िएगा तो मौला खुद समझाएंगे आपको। ये हम बता रहे हैं आपको, ये हम ज़ाती बात बता रहे हैं कि मौला खुद समझाए। ये नहीं हो हमारे पर, ना हम कहीं पढ़ने गए थे, ना कुछ करने के लिए गए, कुछ भी नहीं किया था। ये मौला ने हमें पढ़ाया था, जो हम आपसे बता रहे हैं, आपको सच्ची बात बता रहे हैं, जो नहीं बताना चाहिए, वक्त घट जाती है, लेकिन हमें इसकी परवाह नहीं। पैगाम चलाया था, बस सही है, पैगाम जा रहा तो सही है। क्या हुआ, हम काले हैं, ग़ुलाम हैं, हबशी हैं, तो क्या हुआ, हम मौला की मदद के लिए करबला में आए हैं, फिर क्या होगा, कहना आखिर में तुम्हारा जिस्म जो होगा चांदी की तरह चमक रहा होगा। ये सारी चीज़ें इधर हवाले से क्यों नहीं याद आती है या नहीं है? हबशी थे, ग़ुलाम थे, जिस्म से बदबू आती थी पसीने की, सब कुछ था, लेकिन करबला में आके जब हज़रत जॉन ने कुर्बानी दी, मौला के नाम पे कुर्बानी दी है, शहीद हुए, तो क्या हुआ, उनका जिस्म क्या था, ये था। जब आप भी निकलिए काम कीजिए तो आपकी मदद होगी, हर तरह से, हर तरह से आपकी मदद होगी। नहजुल बलागा में पूरी क्लास सिर्फ इसी चीज़ पे लिया था, इसको हम इशारे के तौर पे पेश करते हुए जा रहे हैं। है तो मुश्किल किताब, लेकिन नहीं मुश्किल है। एक दफ़ा पढ़ते थे, खुतबा पढ़ना शुरू किया, एक लाइन पढ़ा, फिर खुद ब खुद अंदाज़ा हो जाता था कि इसमें ये चीज़ें, पहले सब लाइनों पे निशान लगा लेते थे, उसके बाद तब पढ़ना शुरू करते थे। ये डरते नहीं थे इस बात पे कि हम निशान लगा रहे, हो सकता कि ना हो इसमें वो चीज़, लेकिन सब होती थी। तो क्या चीज़ बता रहे मौला, अगर उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। आ गई यही बात, उन लोगों में शुमार ना होना कितना आसान है, इसमें कौन सी मुश्किल बात है। उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। ये कब कहा था, जब किसी ने आके मौला मुश्किल कुशा से कहा था कि मौला मुझे कुछ नसीहत कीजिए, तो दर हकीकत उसको नसीहत नहीं कर रहे हैं। अगर ये किताब में दर्ज हो गई, यहाँ तक आ गई, तो आप समझ लीजिए तमाम क़यामत तक के आने वाले मोमिनीन मोमिनात को नसीहत कर रहे हैं। ये समझिए कि हमें भी नसीहत करेंगे, ज़रूरी जब तक मुँह पर जाके नहीं बैठेंगे तब तक उनकी कोई बात नहीं मानेंगे, तो हमारी वक़्त भी घटेगी। अगर सामने जाके बैठे तब उनकी बात बात घटेगी। हम अपने किससे, हम अपने भाइयों से मुलाकात कब करेंगे? तो जो असहाब सामने बैठे होते उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, क्या हम आपके भाई नहीं? कि नहीं, तुम मेरे सहाबी हो। जरा सुनिए, अपनी वक़्त सुनिए, क्या अमल कीजिए, अपनी वक़्त बढ़ाइए। क्या तुम मेरे सहाबी हो, तुम मेरे भाई नहीं? कौन वो कौन लोग हैं जो हम तुम्हारे बाद में आएंगे, सफ़ेदी भी स्याही को देखेंगे और ईमान ले आएंगे। जब तक मुंह से कहा न जाए, कान पकड़ के बात ना कराई जाए, तब तक कोई जोर न दिया, तब तक अमल नहीं करेंगे। ये है रसूलुल्लाह, इनको कह रहे ये मेरे भाई हैं, आप बन जाइए, इतनी करीब बन जाइए कि साहबी पीछे हो जाए, आप आगे हो जाइए। फिर कहते हैं इसी पे आगे ज़रा एक और लिखा हुआ, चलिए वो भी बता दें जल्दी जल्दी, कि फिर वो कहते हैं कि काफ़ी दिन हो गया था, नहीं आए हैं ना, निकाल रहा था। फिर कहते हैं कि क्या ईमान के लिहाज से अजीब व गरीब अफराद कौन हैं, कौन लोग हैं? ईमान के लिहाज से अजीब व गरीब लोग कौन हैं? कोई बताए आप में से? अब समझ में आया कि मैं क्यों कह रहा हूँ कि मेरी बदनामी होती तो होने दीजिए, आप तक तो बात पाई जाओ। ये हम बता चुके हैं, लेकिन हो सकता है कि इसमें से बहुत सारी बच्चियाँ ना हो, तो सॉरी, हो सकता ना हो। ईमान के लिहाज से अजीब गरीब मखलूक कौन है? तो फरिश्ते कहने लगे हम। कि तुम क्यों, तुम तो अल्लाह के पास वहीं रहते हो, तुम्हारा ईमान के लिहाज से अजीब गरीब क्यों होगा? कह दो अम्बिया है। कह अम्बिया क्यों होगा, उनके पास तो फरिश्ते आते जाते रहते, पैगाम आता जाता रहता। ये असाब से बात कर रहे हैं तो वो लोग कह रहे हैं। फिर वो कहने लगे अल्लाह के रसूल हम हैं। ये 1.5 लाख के करीब, 1,24,000 के करीब लोग मौजूद थे। चंद ही दिन के बाद क्या हो गया कि कोई ना आया, कि दरवाजे के पास ऐसे खड़ा होकर मार दो मुझे, मैं हटूंगा नहीं, इस दरवाजे में कोई नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। कोई भी नहीं निकला था। कहाँ चले गए थे सारे लोग? ये वो कह रहे कि हम, तुम हो? कह रहे अल्लाह के रसूल। कह तुम क्यों हो, तुम तो हमारे सामने बैठे हुए हो। कह फिर अल्लाह के रसूल आप ही बताइए कि जो तुम्हारे बाद आएंगे, आखिर में आएंगे, सफ़ेदी भी स्याही को देखेंगे और ईमान ले आएंगे, वो हैं अजीब गरीब। इन्होंने हमें देखा ना, इम्मा को देखा, किसी को भी नहीं देखा। देख लिया कि अल्लाह के रसूल ने कहा, फ़ौरन ईमान लिया और अमल भी किया। है या नहीं है? तो ये है कि उन लोगों में शुमार ना होना जो अमल के बगैर सवाब आखिरत की उम्मीद रखते हैं। अब मौला ने कह दिया, समझिए हमारे सामने हैं।
इतना इश्क कीजिए, इतना इश्क कीजिए, महसूस कीजिए हमारे सामने जो हुक्म दे रहे हैं वो हमारे सामने हुक्म दे रहे हैं। अमल साले से, सालीन से मोहब्बत करते हैं, करती हैं, अब बेशक करती हैं। जितना भी सिखाया गया उतना करती हैं, इसका इनकार नहीं करेंगे हम। जितना सिखाया गया, जितना बताया गया उतना करती हैं। अब ये किस दर्जे का है, ये आगे आप खुद पढ़िएगा, किताबें ख़रीदिएगा, पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ये कोई बताएगा हमें कि हमने कभी बताया था कि मौला ने किसको कहा है। मोहब्बत अपने से मोहब्बत करने वाले की निशानी बताइए, जो मैंने 6, 7, 8, 10 दफ़ा बता चुका। कोई क्लास नहीं होती जहाँ मौका आता हो मैं बताता ना हूँ कि शायद लोग मुतवज्जे हो जाए। बताओ, खुशनसीब तरीन है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है। तजल्लियात हिकमत नाम की किताब है, उसमें मौला मुश्किल कुशा के खुशनसीब तरीन है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है और हमारे ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है। हमारे ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है कि अमल के बग़ैर आखिरत की सवाब की उम्मीद न रखना। ये अल्लाह से तक़र्रुब, हमारे वजह से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है और हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। फिर सुन लीजिए, 2 दफ़ा कल, खुशनसीब तरीन है वो शख्स जो हमसे मोहब्बत करता है और हमारे ज़रिए से अल्लाह का तक़र्रुब हासिल करता है और हमसे सच्ची मोहब्बत करता है। और सच्ची मोहब्बत की निशानी भी आगे क्या बताई, जिस चीज़ का हमने हुक्म दिया उसे अंजाम देता है, जिस चीज़ से रोका उसे रुकता है। ये हमारे दारे जावेदानी में हमारे साथ होगा। ठीक है, मतलब साथ नहीं होना चाह रही, वरना ज़ोर से बोलती सुभान अल्लाह, हम उनके साथ होंगे, क्या कहना, चुप रहो। दारे जावेदानी में हमारे साथ होगा। ये हमारी हर बात मान रहा है कमज़ोर। किस ज़माने में, आखिरी ज़माने में आया है, किस तरह जुल्म जोर से दुनिया भरती चली जा रही, इसको चीरता हुआ काम कर रहा है। फटा पुराना यदि कपड़े छितरे होते, यानी हमारा ईमान, कितनी तकलीफ़ हमें हो रही कि किसी नेक अमल करने में। आप चलिए आइए, जिस घर में शादी हो रही है, आपके बहुत करीबी रिश्तेदार है, आपने देखा कि यहाँ तो सब मिक्स कितनी, वहाँ से आगे चले गए, देखिए साल भर तक नोच डाला जाएगा आपको, इतने ताने दिए जाएंगे आपके माँ बाप, आपको सबको, कि आपकी धूलिया बिगड़ जाएगी। तो यूँ समझ लीजिए कि कांटेदार झाड़ियों में से आप निकल के आई हैं। यूँ है आज का दौर में, इसलिए वो कह रहे कि दारे जावेदानी में हमारे साथ होगा। सालीन से मोहब्बत तो रखते हैं मगर उनके अमल के मुताबिक अमल नहीं करते। कितनी तकलीफ इन सालीन ने उठाई है दीन के लिए, उसमें थोड़ी सी उठा लीजिए, अपने हिस्से की उठा लीजिए। गुनाहगारों से दुश्मनी रखते हैं मगर ख़ुद भी गुनाहगार, गुनाहगारों से दुश्मनी रखते हैं मगर ख़ुद भी गुनाहगार हैं। मरने से डरते हैं मगर अमल का मौका हाथ निकल जाने से पहले इक़दाम अमल नहीं करते। क्या इक़दाम अमल करना? मरने से डरते हैं। सोचो, गौर करो, मरने से डरते हैं, क्यों डर रहे हो? ये चीज़ छूटी हुई, ये नहीं किया, ये नहीं किया, ये नहीं किया। तस्बीह उठाओ, जिसकी ग़ीबतें की है एक दफ़ा में निपटा दो। तो आज का जुमे का दिन उनके लिए आपने इस्तग़फ़ार की तस्बीह पढ़ी तो जिसकी मैंने ग़ीबत की सबको निपट गया, ये काम तो निपट। अब आगे बढ़ो, नमाज कितनी रह गई, रोज़ा कितना रह गया, क्या करना है, इसके लिए क्या इक़दाम, क्या। मरने से डरते हैं मगर अमल का मौका हाथ से निकल जाने से पहले इक़दाम अमल नहीं करो। कब करोगे अमल? बदतरीन गुनाहों में से गुनाह है जो आपने कहा नहीं था, जामुल अखबार जो शेख सदूक की किताब है, जिसमें रसूलुल्लाह ने कहा कि कब्र के अज़ाब 3 चीज़ें बताई। कब्र के अज़ाब उसमें क्या है? झूठ, चुगलखोरी और ग़ीबत। झूठ, चुगलखोरी और ग़ीबत, ये तो ऐसा है जैसे ज़िंदगी का हिस्सा। खून के दौड़ना बंद हो जाएगा, दिल का धड़कना बंद हो जाएगा। ये 3 चीज़ें छोड़ देंगे, दिल धड़कना बंद कर दिया उसने। चुगलखोरी, ग़ीबत और झूठ। रवा रवी में बोल जाते हैं लोग। ब्रेक लगाइए, रोकिए। कम से कम हफ्ते 15 दिन में आपको ऐसा होगा कि थोड़ी सी रुकावट पैदा हो रही, हम फ़ौरन नहीं बोल देते, रुक रहे हैं, थोड़ा सा रुक के बात कीजिए। सच बोलने में बरकत है। आपको अल्लाह ताला की कुर्बतन इल्लाह, हम सच बोलने जा रहे हैं तो मदद कौन करेगा? अल्लाह करेगा, और कौन करेगा? छोड़िए इन तमाम चीज़ों के बैठने का सवाब सिर्फ यही है कि हम गुनाह छोड़ लें, नेकी अख्तियार कर लें। तमाम जितना इल्म जो दिया गया उसका यही फ़ायदा है। छोड़िए इसको। इससे नहीं होगा कि जब क़यामत के दिन वहाँ पहुँचेंगे और पहुँचने के बाद कहेंगे या अल्लाह इसको इतना सवाब मिला, ये तो हमारे साथ था। जैसे कि शायद इस किताब में है, एक वाक़या है इस किताब के अंदर।
खुदावंद आलम एक कौम को जन्नत में दाखिल करेगा और इस कदर नेमतें देगा, इस कदर सुनिए, इस कदर नेमतें देगा, इस कदर नेमतें देगा, इस कदर नेमतें देगा कि वो थक जाएंगे। जन्नत में भी थकन होगी? कोई थकन नहीं होगी। उकताहट, कोई उकताहट नहीं होगी, ना कोई थकन होगी, ना नींद में आप गर्क रहिए कि थक के चूर हो गए सोए जा रहे हैं, वो फरिश्ता आगे आपको नेमतें दे रहा है, आपको हम सो रहे हैं आज जाओ यार, ऐसा तो नहीं होगा ना। वहाँ थकन वकन कुछ भी नहीं होगा। बंदा 16 साल का होगा तो आप 16 ही साल की रहिए कि एक दिन आगे नहीं बढ़े, कोई थकन, कोई परेशानी, कोई चोट, कोई बीमारी, कुछ भी नहीं होगी। वहाँ पे लेते लेते थक जाएगा, किताब में मौजूद, लेते लेते थक जाएगा जन्नत की। लेकिन जब ऐसा करके एक दफ़ा देखेगा ऊपर तो अपने साथी को देखेगा, जानने वाले को, परवरदिगार ये कौन है, ये तो हमारे साथ दुनिया में रहता था, इसको इतनी नेमतें क्यों मिल रही हैं। यानी कि आखिरत की नेमतें ऐसी नहीं होगी, लेते लेते थक जाएगा। आपको दिल भर जाना चाहिए, दिल भर जाने के बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र है, हम इसमें काफ़ी है। लेकिन नहीं, हमेशा हमेशा की बनाई गई है तो दिल के अंदर तमन्ना भी वैसी है, कम नहीं है कोई तमन्ना वहाँ पे कि बस हाँ ठीक है 4 जोड़ा कपड़ा सही, 6 जोड़ा हो गया काफ़ी, हाँ अभी गाड़ी सही है, वहाँ पे नहीं होगा। तभी तो कह रहा आशिक, पर ये कौन लोग, ये क्या किया करता है कि जब तुम खाते थे तो ये भूखे रहते थे, इन्हें रोज़ा रखते, जब तुम सोते थे ये जागते थे, इन्हें नमाज शब पढ़ रहे थे, जब तुम ये करते थे वो करते थे, ये करते, तारी पूरी डिटेल बताई ये करते, तब पता चलेगा उससे कि अच्छा ये है। तो तुम तो बस थोड़ा सा काम करके बैठ गए तो तुमको ये नेमतें मिल के ले लो। अब ये मुसलसल काम करता था, मुसलसल जद्दोजहद करता था। तुम जब खाते थे तुम सोते थे ये जागता था, कई चीज़ें लिखी हुई, ये नेकी मुसलसल करते रहते थे तो उसको ये सवाब मिला। हम क्या करते हैं, 1-2 नेकी करने के बाद साल में एक मजलिस कर ली घर के अंदर तो फूल नहीं समा रहे। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात है मजलिस की, लेकिन जिसके नाम की मजलिस की उसकी ज़िंदगी देखिए और देखने बाद अपनी ज़िंदगी देखिए कि कुछ तो हमें इनकी कनीज़ बनने का हक़ अदा करना चाहिए ना। उसने करबला में ग़ुलाम बनने का हक़ अदा किया था। हज़रत फ़िज़्ज़ा ने, शहज़ादी थी, यहाँ आके उन्होंने कहा हम कनीज़ हैं, तो हक़ अदा किया। ऐसी कनीज़ थी वो कि बड़ी बड़ी शहज़ादियाँ उनके पैर छुएँ। अगर सच्ची कनीज़ बन जाए तो बड़ी बड़ी शहज़ादियाँ पैर छुएँगे। अच्छा, फिर क्या, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हैं, जो बाकी उससे जी चुराते हैं। सुनिए, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हैं, जो बाकी उससे जी चुराते हैं। नफ़े को नुकसान, नुकसान को नफ़ा समझते हैं। है कोई जो नफ़े को नुकसान समझे? आज की दुनिया में कोई नज़र आता आपको जो नफ़े को नुकसान समझता? जो शायरी कर रहे हैं मौला, कितनी खूबसूरत है, आपको तो याद, शौक़ में याद करना चाहिए। मेरे मौला का कलाम है, मैं याद करूँगी इसको। फजूल ड्रामों के और मजाकिया जो प्रोग्राम होते हैं उसमें उनको डायलॉग याद कराए जाते हैं और ऐसा याद करते हैं कि वो याद रहता है। ऐसा नहीं होता कि वो फलाने पुलिस वाला दाखिल हुआ तो अब इसको क्या कहना है, हम तो भूल गए, तो जल्दी से पीछे जाकर मुड़ को देख रहा पर्चे में कि हाँ क्या लिखा हुआ। ऐसा नहीं, सब उन्हें ज़बानी याद रहता है, ज़बानी याद रहता है ना। तो कहाँ थे वो, रटते हैं। ये क्यों नहीं रटा जा रहा? जिसमें गुनाह मिलेगा वो रटा जा रहा है, जिसमें सवाब मिलेगा वो नहीं रटा जा रहा। जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हैं, जो बाकी उससे जी चुराते हैं। नफ़े को नुकसान, नुकसान को नफ़ा समझते हैं। कौन, क्या? यानी कि ये लोग, जो दुनिया के लोग जो हैं, जो फ़ानी, दुनिया फ़ानी, इस पर जान लड़ाए दे रहे हैं। दुनिया फ़ानी है ना, उस पर जान लड़ाए दे रहे हैं, दिन रात काम करते हैं। अगर 4 बजे रात की भी फ़्लाइट होती जाने के लिए तो वो तैयार होकर जल्दी जल्दी जा रहा होता, गाड़ी आ गई तो उसको नींद नहीं आती कि नींद आई, देर रात को जागे थे, मामू जान आ गए थे तो हम लोग जाग रहे थे, नहीं हमें फ़्लाइट है, मैं तो जाना। जाएगा ना फ़्लाइट के पास तो जाएगा। दुनिया के लिए छोटे छोटे सारे काम दिखा के, जो फ़ानी है उस पर जान लड़ाते हैं, जो बाकी है उससे जी चुराते हैं। बाकी है आखिरत, बाकी है उससे जी चुरा, ये नहीं कहा उसको जी चुराते हैं। बहुत मुश्किल से कोई काम अंजाम देते हैं। नफ़े को नुकसान, नुकसान को नफ़ा समझते हैं। नफ़े को नुकसान, आखिरत नफ़ा, उसको नुकसान समझ रहे हो। तो नुकसान को नफ़ा, ये नुकसान, इसको नफ़ा समझ रहे हो। समझ रही ना बात को? बात समझ आ रही है तो आगे बढ़ते हैं। ये किसी अमल की बात कीजिए कि आप अमल कीजिए, क्योंकि अमल जब कीजिएगा तो कहा जा रहा है यकीनन तुम्हें से हर शख्स के 3 दोस्त हैं। अब ये बिल अमल, अब अमल करके इस दुनिया से गुजर रही, जा रही, करीब हो रही, तो बताया जा रहा है 3 दोस्त हैं तुम्हारे। जो दोस्त तुम्हारे साथ हमेशा हमेशा बाकी रहेगा, उसकी तरफ मुड़ के भी नहीं देखा तुमने। 3 दोस्त हैं तुम्हारे,
तुम्हारे 3 दोस्त हैं जो तुम्हें कब्र के अंदर दाखिल होने तक तुम्हारा साथ देंगे। कौन? माल, कफन वफन ख़रीदा जाएगा, ये वो कब्र के पैसे दिए गए वगैरह वगैरह, ये तुम्हारा कहाँ तक साथ देंगे? कब्र में दाखिल होने तक तुम्हारा साथ देंगे, और कब्र के अंदर दाखिल करने तक तुम्हारे साथ चलता रहेगा। और वहाँ पहुँचने के बाद हो सकता है कौन? ये तुम्हारा कौन से रिश्तेदार, अजीज़ रिश्तेदार तुम्हें वहाँ तक पहुँचाएंगे, पहुँचाने के बाद छोड़ेंगे, छोड़ने के बाद वापस चले गए। यही होगा ना, यही होता है। कौन सोचता है? कोई भी नहीं सोचता। ये हम यहाँ नमाज जनाज़ा भी पढ़ते, नमाज जनाज़ा उनके साथ जाते हैं, वहाँ जाके दफना दिए, दफना के चले आते, चलते चले सूरह फातिहा पढ़ के वो ये करेंगे, ये वहाँ छोड़ के चले आएंगे। और एक कहता है कि हम तो तुम्हारे साथ वहाँ तक जाएंगे, हम तुम्हारे साथ वहाँ तक जाएंगे। वो क्या चीज़ है? अमल। तीसरा कहता है कि खुदा की कसम तुम्हारे साथ वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक तुम जाओगे, और तुम्हारा साथ नहीं छोड़ूंगा। ये उसका अमल है। चौथे इमाम, एक जगह इसी हदीस को किसी और जगह मैंने पढ़ा था, चौथे इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने, उसमें इसको कह रहे थे यहाँ पे आके, मैं तुम्हारे साथ वहाँ तक जाऊँगा जहाँ तक तुम जाओगे, तुम्हारे साथ नहीं छोड़ूंगा। मैं ही वो हूँ जिसकी तरफ सबसे कम तवज्जो देते तुम। ये अमल शिकायत भी कर रहा है, मैं ही वो हूँ। एक आलिम, बहुत सारे हमारे मर्जे और बड़े आलिम जो हैं उनकी बरज़ख़ी आँख खुल जाती है। बरज़ख़ी आँख कैसे खुलती है? गुनाहों से बचने से खुलती है। जो आप गुनाहों से बचिएगा, तक़वा अख्तियार करो, तक़वा अख्तियार करो। बार बार कहा जा रहा है तक़वा अख्तियार करो, गुनाहों से बचो, तक़वा अख्तियार करो। जब तक़वा अख्तियार कीजिएगा, और इन तमाम चीज़ें भी उसी चीज़ से हैं कि सब में सिखाया जाता है कि सब्र करो। बग़ैर सब्र के कोई काम आप अंजाम नहीं दे सकती, बग़ैर सब्र के। सब्र कीजिए आप। तो वो कहते हैं कि मैं कब्रिस्तान में बैठा हुआ था, 2 वाक़यात सुनाऊँगा, 3 वाक़यात सुनाऊँगा, है टाइम इतना? फिर अब मज़े आएंगे, 3 वाक़यात सुनाऊँगा, उसके अंदर से भी निकालूँगा मारने के लिए, क्या चीज़ निकाली जाए। तो कहे कब्रिस्तान में बैठे हुए थे, एकदम से खुशबू आई। उन्होंने इधर देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत कपड़ा पहने हुए एक जवान जो जा रहा, अच्छी खुशबू। आगे पहुँचा, एक ताज़ी कब्र थी, उसी में दाखिल हो गया। बरज़ख़ी आँख से देख रहे हैं। उसके बाद थोड़ी देर बाद बदबू आने लगी, बहुत शदीद बदबू आने लगी। फिर मुड़ के देखा कि कुत्ता जा रहा था, वो कुत्ता चला गया, उसी कब्र में वो भी चला गया। थोड़ी देर के बाद, कुछ देर के बाद, वो साहब जो बड़े खुशबू लगे हुए गए थे ना, वो फटे पुराने सारे कपड़े चिथड़े चिथड़े, खून निकल रहा, वहाँ से वापस आ रहे हैं। तो पता चला, क्या पता चला? फिर उन्हीं आलिम के बताए क्या क्या हुआ ये। तो वो बताते हैं कि वो ये इसकी नेकी थी जो गई थी, कितनी खूबसूरत गई थी नेकी, वो उसकी बदी थी। वो ताकतवर थी, ये कमज़ोर थी, उसने इसको निकाल के बाहर कर दिया, ये चले गए। यही कहा जा रहा है यहाँ पे, मैं वो तुम्हारे साथ वहाँ तक जाऊँगी। कौन? ये अमल। ये अमल कहाँ तक जाएगा? वहाँ तक जाएगा। आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई, आयतुल्लाह सैयद मोहम्मद हुसैन तबातबाई एक वाक़या बयान करते हैं, आफंदी कबीले के एक वाक़या। देखिए ये इसको कितना मामूली समझा हुआ, कब्र को सिर्फ खौफ की हद तक इसकी अहमियत है, बस इसके बाद इसकी कोई अहमियत नहीं। वरना एक ज़माना था, कभी था, सुनने में आता था, कभी लोग कब्र पहले से अपनी बुक करा लेते थे, ले लेते थे। अब नहीं होती, ये भी ख़त्म हो गया। खोदी आती थी, उसमें अनाज को भरते थे, अपने हाथ से तकसीम करते थे, उसमें बैठते थे, कुरान की तिलावत करते थे, तरह तरह के काम करते थे कि ये हमें ये क़यामत तक के लिए हमारा घर है, ये क़यामत तक इसमें रहना है। कि इस मिट्टी के घर में क़यामत तक रहेंगे, फ़िक्र मत करो, ये मिट्टी का घर नहीं समझो इसको। जब एक बीज, ये बीज, इसकी क्या हैसियत है? कोई हैसियत, लेकिन जब मिट्टी में बोई जाती है, फिर देखो कैसा फूल फल निकलता है इसके अंदर से, कैसी खुशबू निकल रही होती है, उसमें होती कि नहीं होती? तुम इसको मिट्टी समझो। तो जब ये बदन जो है उसमें कब्र में जाएगा, जो रुकू करता था, सुजूद करता था, सूरह हम पढ़ता था, लोगों को सलाम करता था, लोगों की मदद करता था, ये जिस्म जब उसके अंदर जाएगा, दफनाए, तो सोचो कि इसके अंदर कैसे फूल फल निकलेंगे। है, होगा कि नहीं होगा? ये तो आम सा बीज जा रहा, मौलाना अल्लाह ने पैदा किया, बीज जा रही है वो, तो ये क्या होगा? ये वहाँ जाएगा, तब देखना कैसे फूल। तभी तो मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली इस्लाम ने कहा था,
अगर सवाल किया जाता है मौला आप कैसे कह रहे हैं जहन्नुम की वादियों में से एक वादी है या जन्नत की वादियों में से एक वादी है या जहन्नुम के गढ़ों में से एक गढ़ा है, ये जन्नत की वादी है, ये किस तरह से जन्नत की वादी कैसे बन गई फूलों के साथ खुशबू के साथ? कि तुम्हारे अज़ा जवारे जो अल्लाह ताला की इताअत के अंदर हर वक्त हिलते जुलते थे, हर वक्त इकराम कहते, ये उसकी वजह से हुआ। ये वो वाला बीज है जो जिक्र खुदा किया करता था, अमलन भी किया करता था, ज़मानी भी है, ये वो बीज है। जब वो वहाँ जाएगा तो ये कब्र जो है क्या हो जाएगा, जन्नत की वादियों में से एक वादी हो जाएगी। आई समझ में? तो ये जो बात बताई यानी ये आफंदी कबीले की जो बताई है, आज ये क्या हुआ कि एक लड़की थी उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, एक लड़की थी उसकी वालदा का इंतकाल हो गया, इस कदर मोहब्बत करती थी, इस कदर मोहब्बत करती थी कि किसी कीमत पर माँ को छोड़ नहीं रही थी। लोग परेशान हो गए कि किसी तरह छोड़े तो इसको ले जाके दफनाएं, लेकिन मजबूर हो गए। आखिर में आपस में मशवरा किया कि ऐसा करते हैं कि इसको माँ के साथ ही दफना देते हैं, और एक थोड़ा सा छोटा सा सुराख बना देते हैं जिसके अंदर से ये हवा जाती रहे, दूसरे दिन जाके निकाल लेंगे। क्या ठीक, तो ले जाके दफना दिया गया, थोड़ा सा एक सुराख कर दिया गया कि सांस लेती रहे, दूसरे दिन जाके निकाल लेंगे। दूसरे दिन निकालने के लिए गए, कब्र खोदी गई, स्याह सन सफ़ेद बाल से ऊपर से नीचे तक जैसे जली हुई। पूछा गया कि ये क्या हुआ? जब मुनकिर नकीर आए थे सवाल जवाब करने के लिए, जब सारा सवाल जवाब हो गया उसमें पूछा गया तेरा इमाम कौन, तो ये जवाब न दे सकी। शुक्र है खुदा का परवरदिगार कि हमारे माँ बाप ने हमें सिखाया कि हमारा इमाम कौन है। हम मोहम्मद आले मोहम्मद के मानने वाले थे। अपने माँ बाप के लिए हमेशा हमेशा नेक अमल अंजाम देती रहा कीजिएगा। कुछ नहीं किया तो ये काम तो बड़ा किया उन्होंने, तो ये पता चला कि ये दूसरे उससे ताल्लुक़ रखती थी, इसको इमाम का नाम नहीं पता था। तो कहते हैं कि आप पूरा आफंदी कबीला जो था पूरा का पूरा शिया हो गया इसी वाक़े से। पूरा का पूरा आफंदी कबीला जो शिया हो गया। इतना बड़ा वाक़या देखा, कोई जीती जागती लड़की मौजूद तो पूछा, ये पूछा गया तो बता ही नहीं पाया, सामने की बात है। ये है कब्र। कब्र के वाक़या सारे एक जगह जमा किया जाए तो हाथ में किताब नहीं ली जाती, कपकपा रहा होता। तो कपकपा क्यों रहे हो? खूबसूरत बनाओ इसको। मिट्टी के तो मकान बनाया हुआ है, ये मिट्टी के तो बना हुआ है। अकल दी गई, तुमने इसको खूबसूरत बना दिया। अकल तुमको दी गई, इसको भी खूबसूरत बनाओ। ये तुमसे खूबसूरत नहीं बना क्योंकि जब तुमसे बन ही नहीं रहा, तुमने इसके बारे में सोचा ही नहीं थी क्या है क्या नहीं। इसी तरह शेख कुलैनी और शेख सदूक की भी बहुत सारी रवायतें हैं। ये रवायतें जो कब्र में साथ रहने की है, ये हमारा एक साथी हमारे साथ कब्र में रहेगा, 7-8 जगह मैंने पढ़ी ये रवायत इसी दौरान। इतना असर मेरे ऊपर हुआ, मैंने या अल्लाह, इस कदर तवातुर के साथ ही चीज़ बयान की जा रही, इसका मतलब है तो ज़रूर। मैंने कहा जब 10-12 दफ़ा बताई जाएगी तब तुम्हें यकीन आएगा। मैंने कहा नहीं, यकीन तो पहले ही आ गया। खुद ही अपने सवाल किया, इससे पहले से नहीं होगा जब तक ज़्यादा बार ना बताया जाए। तो क्या है, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम। आप फरमाते कि जब अल्लाह ताला किसी मोमिन को उसी कब्र में से उठाएगा तो उसके आगे आगे एक जिस्म मिसाली भी होगा, उसके आगे आगे एक जिस्म मिसाली भी होगा, आगे आगे होगा जो क्या कर रहा होगा, आगे आगे मिसाली भी होगा। उसमें क्या, जब भी उसे कोई तकलीफ़, उसको वहाँ बहलाएगा, कोई तकलीफ़ रंज नहीं होने देगा। मैं अपनी ज़बान में जल्दी जल्दी बताऊँ ताकि जल्दी से वाक़या ख़त्म हो। तो एक मिसाली जिस्म होगा, बाकी सब लोग वापस चले जाएंगे। वो मिसाली जिस्म जो होगा वो हर तरह की राहतें, हर बात, हर परेशानी से उसे बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, बचाता रहेगा, यहाँ तक कि मैदान क़यामत में लेके आएगा, मीज़ान के पास से बहलाता हुआ, अल्लाह ताला की खुशखबरी देता हुआ, अमल को आसान करवाता हुआ, वो करता हुआ वहाँ तक पहुँचेगा। कहाँ तक? जन्नत के दरवाजे तक पहुँचेगा। गमगीन और रंजीदा ना हो, कहता रहेगा तुम्हें अल्लाह की तरफ से बख्शिश है, खुशनुदी है, बशारत हो, हर तरह की बातें अच्छी अच्छी करता हुआ वो जो जिस्म है वो करता है, मुसलसल उसे खुशखबरी देता जाएगा। और जन्नत में दाखिल होने का हुक्म, जब उसे जन्नत में दाखिल होने का हुक्म दिया जाएगा तो वो मिसाली जिस्म उसके आगे आगे होगा। वो मोमिन से कहेगा कि खुदा तुम्हें रहमत करे, तुम मुझे रहमत करे, तू कितना अच्छा मेरा रफ़ीक था, कब्र से लेके जन्नत के दरवाजे तक मुझे बहलाता हुआ आया, मुझे परेशानी से दूर करता हुआ यहाँ तक आ गया। कितना, तू ये बता तू है कौन?
पूछेगा तो ना कौन है तू। आप सोचिए अगर इस चीज़ की हदीस निकाली जाए तो मेरे जैसा बहुत थोड़ी सी किताबें रखने वाला, थोड़ा सा पढ़ने वाला, फिर कितना अच्छा वो बता सकता है कि वो कौन है जो कब्र के अंदर बैठ के, कब्र में औलाद कितनी भी मोहब्बत करने वाली होगी चली जाएगी, कुछ भी होगा। हज़रत ईसा के ज़माने में जो वाक़या आ रहा सुना दें, मेरे ख्याल से फ़ायदा होगा इस चीज़ में कि ये ख़त्म हो जाए। चाहे हज़रत ईसा के ज़माने में देखा कि एक साहब जो हैं वो एक कब्र के ऊपर टेंट वेंट बना के, जो भी उस ज़माने छप्पर वहाँ बैठे हुए। हज़रत ईसा गुज़रे का ये क्या कि हमारी बीवी का ये मामला तय हुआ था, हम उससे बहुत मोहब्बत करते हैं, और मोहब्बत करते हैं बीवी से। तो क्या तय हुआ, कहीं जो पहले मर जाएगा और जो रह जाएगा उसकी कब्र पे साया बना के वहीं बैठा रहेगा जब तक उसको मौत नहीं आए। वो धूप में बैठे बैठे, लूट धूप में बैठे बैठे काले हो गए बिल्कुल। हज़रत ईसा ने कहा कि मुझसे बहुत मोहब्बत कर दो, कह बहुत मोहब्बत कर दो, कह क्या इसे ज़िंदा कर दो, कि इससे अच्छी क्या बात होगी। हज़रत ईसा ने ज़िंदा कर दिया उसे। वो निकली, नीचे थे ना, साफ़ सुथरी होगी कपड़े, कपड़े तो क्या मतलब, साफ़ सुथरी होगी, निकले धूप लूट थी। उसने उसको लिया, उनका शुक्रिया अदा किया, लेके चला। धूप में तपा हुआ था, एक दरख्त के नीचे जाके वो लोग थोड़ी देर के लिए बैठे, उसको नींद आ गई। वो उसके जानू पे सर रख के बेचारा सो गया। सच्चा आशिक था ना। उधर से एक शहजादा गुजर रहा था घोड़े पर, उसने देखा है एक काला भुजंग सा आदमी, अजीब सा बदहाल सा आदमी, उसके बाद इतनी खूबसूरत लड़की जो है वो इस तरह से लेटी हुई। कहीं तू कौन है, ये कौन है? नहीं मेरे मियाँ। तेरा मियाँ ये है? क्या हो गया तुझे, तू इसके साथ रह ज़िंदगी में, चल मेरे साथ। उसने धीरे से सर रखा ज़मीन पे, उसके साथ घोड़े पे बैठी और निकल गई। जब हज़रत ईसा ने देखा कर दिए, देखो क्या कर दिए थी, है ये है दुनिया, देखो ये दुनिया, कोई किसी का वफादार नहीं। वो भाग गई उसके साथ। ये अपना दिन रात वहाँ पे बैठे हुए थे, कब्र के ऊपर बैठ के वो कर रहे थे। कितने वाक़यात हज़रत ईसा, बहुत हसीन वाक़यात हज़रत ईसा के हैं। आप लोग वो किताब खरीदे, गुफ्तारे अम्बिया। पहले जो गुफ्तारे अम्बिया थी वो बहुत बारीक बारीक लिखी हुई थी। उसके बाद जब दूसरा एडिशन, दोबारा एडिशन है जी, यानी वो भागी है उसके बादशाह के साथ, तो ये वाली खबर नहीं पहुँची। ये अब आ रही है, भाग गई थी वो। तो वो जो पहले गुफ्तारे अम्बिया थी वो बहुत बारीक बारीक लिखा, बहुत मुश्किल से पढ़ा जाता था। अब जो नया एडिशन आया इसमें ज़रा सा बड़े हुरूफ में लिखी हुई जिल्द के साथ है, बहुत अच्छी किताब, उसी में है ये वाक़या। उसको देखिएगा तो आपको मिलेगी इंशाल्लाह। बहुत सारे वाक़यात हैं जिसको आखिर में हज़रत ईसा ने कहा देखो ये है दुनिया। उसका नतीजा जो होता है देख के कहते देखो ये है दुनिया। बहुत सारे वाक़यात हैं। अब दूसरी तरफ नहीं जा रहे, अब आगे बढ़ते हैं। खैर खा साथी, फिर कहा जाएगा कि हाँ क्या बात हो रही थी, ये बात हो रही थी कि उसको जन्नत में दाखिल होने का हुक्म दिया जाएगा। जन्नत तू कौन था, पूछा तू कौन है, वो कहेगा मैं वो खुशी हूँ जो तू अपने मोमिन के भाई के दिल में पहुँचाती है, मैं वो खुशी हूँ। बस अल्लाह ताला ने उसके बदले में मुझे पैदा किया जो उसके साथ साथ कब्र में है। तो हम कौन चाहेगा कि मेरी कब्र में एक साथी ना हो जो मुझे बहलाता रहे। घबराने वाली जगह होगी, अंधेरी होगी, तो न वहाँ अंधेरा होगा उसकी मौजूदगी में, न कोई घबराहट होगी। वो हर चीज़ से बहलाएगा, हर चीज़ से वो करते हुए लेकर जाएगा वहाँ तक। अब क्या किया जाए कि माँ बाप के लिए भी खैर करो। मैंने कल पूछा है एक आलिम से कि अगर हम अपने वालिदैन के लिए करें तो क्या ये जिस्म जो है वो तवाना होगा? कि बेशक होगा। तो हम अपने वालिदैन के लिए नेकी करें, कितनी अच्छी बात है, वालिदैन की नेकी करें ताकि उनके साथ जो बंदा कब्र में है, जो मिसाली जिस्म कब्र में है, वो ताकतवर हो, बराबर करते रहो वालिदैन के साथ, इसका बहुत सवाब मिलेगा। और उसके बाद अपने लिए भी करते रहोगे, या तुम जाओगे तुम्हारे साथ भी होगा। यही बंदा होगा जो तुम्हें खुशखबरियाँ देता हुआ लेकर जाएगा। इंसान फिर मौला मुश्किल कुशा एक जगह पे इसीलिए फरमाता है कि अगर ये अकेले कौल सुनाया जाता तो समझ में नहीं आता, अगर इस वाक़े के बाद जब सुना रहे हैं तो समझ में आएगा। आप कहते हैं इंसान का खैर ख्वाह साथी सिर्फ नेक अमल है। कैसा नेक देखा आपने? अगर अलग से सुनते तो समझ में नहीं आता। इंसान का खैर ख्वाह साथी सिर्फ नेक अमल है। सब छोड़ कर चले जाएंगे,
ये नेक अमल साथ साथ रहेगा, उसमें आपका इल्म दीन हासिल करना ये खुद बड़ा नेक अमल है। इसी के ज़रिए तो सारी चीज़ें पता चल रही, ये बहुत बड़ा नेक अमल है। खाली ना इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम कहते ना हमारी क्या फ़र्क होता है, मोहब्बत अहले बैत के सहारे कहे अमल सालेह इबादत में कोशिश को छोड़ ना देना। हमारे यहाँ ये भी हो रहा है, इसलिए ये भी बताना पड़ेगा। अहम तरीन को हमने यहाँ पे लगाया भी हुआ, आपने देखे एक फ्रेम लगा, उसमें लगा हुआ, इसीलिए हमारी मोहब्बत के सहारे कहीं अमल सालेह इबादत की कोशिश को छोड़ ना देना, न इबादत के बलबूते पे मोहब्बत अहले बैत को तर्क कर देना, क्योंकि अल्लाह एक को दूसरे के बगैर कबूल नहीं करेगा, नहीं कबूल करेगा। दोनों चीज़ें साथ साथ रहनी चाहिए कि हमें दोनों चीज़ें साथ साथ रहें। अब क्या चीज़ बताई जाए, अब चीज़ ये बताई जा रही है, अभी चलिए है थोड़ा वक्त है। वो क्या रहा है, अब इधर आ जाएं, अपनी तरफ आ जाते हैं। बीच बीच में तो खैर अपनी तरफ को हम बताते रहे, लेकिन अब फिर आ जाइए इधर, ज़रा मुकम्मल तौर पे इधर आ जाते हैं कि क्या हो रहा है। कितना भी कहती रही है वही दुम टेढ़ी रहती, सीधी नहीं होती, किसी तरह से कितने में वक्त गुजर जाता, कुछ भी होता वो वहीं के वहीं रहती है। अम्मा की तो आखिर, खालाजान की तो हमेशा की आदत है भाई, क्या कब छूटेगी ये आदत, हमेशा की है, तो जाने के करीब है। कहते आखिरी वक्तों में जब मोमिन का जब आखिरी वक्त होता है, नहीं बुढ़ापे की मंजिल आ जाती है और उसके अमल अच्छे हो जाते हैं, नेक अमल करने लगता है, तो उसके पिछले गुनाहों का मुआवजा नहीं होता। कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी रहमत है अल्लाह ताला की कि अब आखिरी वक्त में डर रहा है तो क्या करे, नेक अमल कर रहा है तो पिछले गुनाहों का मुआवजा नहीं करता। अगर नहीं करता क्या होता, अगले पिछले दोनों का मुआवजा किया जाए। डरो, खुदा के वास्ते डरो, ये दुनिया में ज़िंदा हो तो ये ना समझो कि कोई चीज़ ही नहीं है। आँख बंद हो जाएगी तो पता चलेगा यही चीज़ है, ये सब धोखा था, ये सब शराब था, ये धोखा था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, सुनिए अब वो सारी चीज़ों का कंक्लूजन देखिए, यूँ दे रहा हूँ मैं कैसे था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम खुदावंद आलम के बारगाह में अर्ज़ करते, पालने वाले तेरे मखलूक में किसका गुनाह सबसे ज़्यादा बड़ा है। अभी सब गुनाह से बचाते हुए लेके आए हैं आपको, ये कीजिए ये कीजिए, अब सबसे बड़ा गुनाह किसका है। तो परवरदिगार ने कहा जो मुझ पर तोहमत लगाता है। तो हज़रत मूसा, परवरदिगार तुझ पर तोहमत कौन लगाएगा, है ना, अल्लाह पे तोहमत कौन लगाएगा, कोई है तोहमत लगाने वाला। अभी सुनिए कि तफसील अल्लाह ताला क्या बता रहा है। परवरदिगार आलम ने फरमाया जो मुझ पर तोहमत लगाता है, तो कहा कि ए पालने वाले क्या कोई शख्स तुझ पर तोहमत भी लगा सकता है। तो कहा हाँ ए मूसा, वो शख्स जो मुझसे तलब खैर तो करता है, हर वक्त हम लोग खैर तलब करते हैं, ए अल्लाह मैं तुझसे खैर, हर खैर का सवाल करता हूँ, हर खैर का, हर खैर, हर वक्त खैर का तकाज़ा जो है अल्लाह ताला से हम लोग कर, जो मुझसे खैर तो तलब करता है लेकिन मेरे फ़ैसलों पे राज़ी नहीं रहता। सुनिएगा अभी, कई एक सुनाते हैं अभी और बहुत दूर तक जाएगी बात, यही आखिरी बात होगी, उसके बाद ख़त्म हो जाएगी। जो मुझसे खैर तो तलब करता है लेकिन मेरे फ़ैसलों पर राज़ी नहीं रहता, न मेरी नेमतों का शुक्र अदा करता है और न मेरी आजमाइश पर सब्र करता, कोई भी काम नहीं करता है। ये जो परवरदिगार की जो फ़ैसला होता है ये खैर है, जो भी फ़ैसला कर दे हमारे हक़ में। जब तो क्या कौन पैदा हुआ, मुँह लटकाया हुआ, छठे इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के बस में एक आदमी बैठा हुआ, शाबाश जल्दी जल्दी, बैठा हुआ था, बात हो रही, छठे इमाम की बात हो रही थी, इतने में एक आदमी आया, उसके कान में कोई बात कही, जैसे उसने कान में बात की उसका मुंह लटक गया। मौला मुझे क्या हुआ, कहने कुछ नहीं, कहने नहीं क्या हुआ, कहने कुछ नहीं मौला। जब इसरार किया तो कहने लगा जब मैं घर से चला था तो मेरे यहाँ विलादत होने वाली थी, अभी इसने आगे ख़बर दी है कि हमारे यहाँ लड़की पैदा हुई। मुँह लटक गया, ये इतनी लड़कियाँ बैठी हुई, सबके अब्बाओं को बुलाया जाए, कहिए आप लोगों को मुँह लटका। कितने होंगे जो हाथ उठा उठा के आंसू जारी रहेगा और दुआएं नहीं की, जो खिदमत हमारी बेटी ने किया, जो खिदमत हमारी बेटी ने किया, जो खिदमत हमारी बेटी ने किया, जो कुछ हमारी बेटी ने किया किसी ने भी नहीं किया। हाथ उठा उठा के दुआएं देंगे और लड़कियां इतनी अच्छी नेमत है, उनको तुम लोगों ने बर्बाद कर दिया माशरे ने, माने अल्लाह की नेमत थी तो वाकई नेमत थी। तो खैर बहरा कहा कि क्यों क्या हुआ, कि हम जब घर से चले थे तो हमारे विलादत हो, अब पता चला कि लड़की पैदा हुई, तो क्या हो गया। अगर ये इख्तियार तुझको और परवरदिगार को दी जाती कि तेरे यहाँ विलादत
कौन विलादत करेगा, कौन जो फैसला करेगा उसका फैसला, तो तू अपने सर लेगा इसको या अल्लाह की जिम्मेदार? कहते अल्लाह से बेहतर कोई भी नहीं आता। कहते अल्लाह ने दे तो दिया लड़की, फिर जब तू खुद ही कह रहा है कि अल्लाह से बेहतर कोई, तो दे तो दिया अल्लाह ने लड़की। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में हज़रत मूसा खिदर जा रहे थे, एक लड़के को कत्ल कर दिया था ना, याद है? ये वाक़या तो मशहूर है, याद है? तो हज़रत मूसा ने कहा दिए क्या अजीब गरीब वाक़या है। तो आगे चल के छठे इमाम के ही हवाले से एक किताब है, याद नहीं आ रहा नाम उसका, रंग याद है उस किताब को, गुलाबी रंग की अज़वाज दर इस्लाम। देखा आपने दुरूद का कमाल? दुरूद कमाल देखा, फ़ौरन याद है, अज़वाज दर इस्लाम। तो छठे इमाम ने एक जगह उसी किताब में लिखा, छठे इमाम ने, कि उसकी जगह पर अल्लाह ताला ने उसको एक बेटी दी। भाई क्या अजीब बात है, बेटा वो हो गया, दे रहे हैं बेटी आप, और उस बेटी से 70 अंबिया पैदा हुए, 70। तो ये जो बेटियां बैठी हुई हैं, इल्म दीन हासिल करनी, जो मोहम्मद ने छोड़ा, इनकी वक़्त को कम ना समझिएगा। इनका भी शुक्रिया अदा करना चाहिए, शुक्रिया अदा होना चाहिए, वालिदैन को भी, दूसरों को भी। तो कहा जाएगा मेरे फ़ैसलों पे राज़ी नहीं होता, ये मुझ पर तोहमत लगा रहा, तोहमत लगा रहा, मैं इसका तोहमत का क्या मतलब, मैं इसके साथ खैर कर रहा हूँ, ये राज़ी नहीं, जिसका मतलब तोहमत लगा रहा मुझ पर। फिर दूसरी चीज़ क्या, मेरी नेमतों का शुक्र नहीं अदा करता। जो मैं देता हूँ वो खैर है, लेकिन उसका शुक्र ही नहीं अदा करता। अभी देखिएगा आगे, खैर इसी शुक्र के ऊपर एक वाक़या और है, ना मेरी आजमाइश पर सब्र करता है। जो मैं आजमाइश करता हूँ उस पर सब्र भी नहीं करता, क्योंकि सब्र करना जो क्या खैर है, ये आजमाइश उसके लिए खैर है, उस पर सब्र करे तो उसको अजर मिलेगा, दुनिया में भी आखिरत में भी मिलेगा। अगर सब्र नहीं करेगा तो बस यहीं का यहीं रह जाएगा और कुछ भी नहीं होगा। तो क्या हो रहा था, ये होगा, और मेरी आजमाइश पर सब्र नहीं करता, शायद वाक़या ना हो पाए। क्या कहा था, मुझ पर तोहमत लगा रहा। झूठ बोलने को अल्लाह ताला मना करता है, तो क्या तुम्हारे लिए खैर नहीं है? ये कहाँ छोड़ा जा रहा? गीबत करने को जो मना किया जा रहा है, तो क्या खैर नहीं है? ये खैर है। तोहमत लगाने को मना किया, ये खैर है। अमर बिल मारूफ नही मुनकर के लिए कहा जा रहा है, ये खैर है अल्लाह ताला की तरफ से। तुम इसको तुम कभी ज़बान से इनकार करते हो, कभी अमल से इनकार करते हो। ये वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करने को कहा जा रहा है, ये खैर नहीं है। ये रिश्तेदारों के साथ हुस्न सलूक करने को खैर नहीं है। ये मरीज़ों का इयादत के लिए कहा जा रहा है, खैर नहीं है। तुम देख रहे हो कि हमारा दोस्त कौन, हमारा दुश्मन कौन है, कौन सा रिश्तेदार हमें चाहता है, कौन सा नहीं चाहता, उसके साथ जाओ तो इसके साथ। अभी जो कहा था कि अगर ये वाली चीज़ जमा की जाएगी, ख़बर में कौन कौन सा आ जाएगा, मरीज़ पर अभी याद आ गया 70,000 फरिश्ते। अगर तुम किसी मरीज़ को देखने के लिए गए हो तो 70,000 फरिश्ते तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, और तुम्हारी क़ब्र में बैठ के क़यामत तक तुम्हारे लिए इस्तग़फ़ार करेंगे। क़ब्र में बैठ के कोई क़ब्र में बैठेगा हमारे? ये कितने लोग पैदा कर रहा परवरदिगार तुम्हारी कब्र के लिए। तुम कब्र से डर रहे हो, कब्र का इंतज़ाम नहीं कर रहे हो। इंतज़ाम करो तो तुम्हें शौक़ पैदा हो, जैसा कि मौला मुश्किल कुशा ने कहा। अगर तुम्हें पता चल जाए, तुम्हें इल्म हो, तो तुम्हें शौक़ पैदा, वो खैर पैदा कर, खैर दे रहा। 70,000 फरिश्ते कब्र में बैठ के आपके लिए इस्तग़फ़ार करेंगे, तो ये खैर नहीं है। कौन है? फरिश्ते बैठे हुए हैं। तो एक जगह पे मौला ने नहीं कहा था, एक जगह और पे कि मैयत से क्या करेगा, जो उसका इल्म है वो मैयत से कहेगा, मैयत से नहीं कहेगा, बल्कि नमाज रोज़े बाकी जितनी चीज़ें आई होंगी जो आग को बुझा रही हूँ, उनसे कहेगा अगर तुम लोग ना होते मैं अकेला इसके लिए काफ़ी था, मेरे होते हुए से कोई तकलीफ़ नहीं पहुँचे। कौन? इल्म जो आप हासिल कर रहे हैं, ये इल्म। तो कितनी चीज़ें कब्र में पैदा हो रही हैं जो आप कह रहे हैं कब्र को वैसी। अल्लाह ताला ने ये हिकमत के साथ रखा, इतना पैदा किया, इतना खूबसूरत हमें बनाया। ये देखिए अपनी तारीफ़ करने में खूबसूरत बनाया, आईना ले इधर, नहीं खूबसूरत बने। इंसान का जिस्म देखो कितना खूबसूरत है, ये इतना खूबसूरत जिस्म है, इतना खूबसूरत जिस्म है, इतना हिकमत वाला जिस्म है कि मौला मुश्किल कुशा हज़रत अली का ये पूरी कायनात जो है आलम असग़र है, तुम्हारा वजूद आलम अकबर है, आलम अकबर है। एक एक चीज़ के बारे में कोई समझ नहीं सकता कि ये क्या है, क्या चीज़ पर कहाँ तुम शुक्र अदा कर रहे हो। ज़बान के ज़रिए शुक्र अदा कर रहे हो, झूठ बोल के नहीं।
जानते नहीं, बताया नहीं जाए, सोचते नहीं, गौर नहीं करते। तभी तो इस कब्र को मौला मुश्किल कुशा कहते हैं कि अगर मैं तुम्हें मौत के बारे में बता दूं, यानी मरने के बाद कहिए इद्दत दाई फैद हिल्ली किताब में बता दूं, तो तुम मेरी बज़्म से भागते हुए कब्रिस्तान की तरफ चले जाओ। क्या है कब्रिस्तान में? कर ये नेमतें हैं कब्रिस्तान में, ये नेमतें हैं कब्रिस्तान में, ये चीज़ें। जाओ तो अंदर देखो तुम्हारे लिए कैसी कैसी चीज़ें परवरदिगार ने तैयार करके रखी। वो दुनिया में जब तुम्हारे साथ इतना वो कर रहा, रहम कर रहा, मेहरबानी कर रहा, मेहरबान वालिदैन दिए, रिश्तेदार दिए, तुम जब पैदा हुए थे उस वक्त से लेके चलने के तक उनको खाना पीना तुम्हें दिया जाए, ये तुम्हारे नौकर बने हैं, ये तुम्हारे खादिम बने हुए हैं, तुम्हें गोद में उठाए उठाए घूम रहे हैं। तो जाओ तो वहाँ पर देखो क्या चीज़ दी है। तो क्या सब्र, सारे जितने बदतरीन गुनाह हैं वो सब हम अंजाम देते हैं, सारे गुनाहों को अंजाम देते हैं। किस लिए अंजाम देते हैं? इसलिए कि हम अल्लाह ताला के फ़ैसलों पर राज़ी नहीं, कि उसने कहा हुआ कि नहीं ये मत करो, ये ना करो, ये ना करो, हम सब काम वो कर रहे होते जो उसने हमें मना किया होता। रिश्तेदारों को हुस्न सलूक करो, हम नहीं करते। हसद न करो, हम करते हैं हसद कर। जो मना करता है सब हम अंजाम देते हैं। जिस चीज़ को रोकता है उससे रुक। ज़बान को काबू में लेके आओ, अपने ज़बान को काबू में रखो। कहाँ ज़बान काबू? आगे रहमत वाले बाब में आएगा ज़बान के काबू रहना। सच बोलो, हया करो, सब्र करो, गुस्सा न करो, नरमी अख्तियार करो। हमने सब लिख रहे थे ग़ीबत वाले। एक कोई किताब देख रहे थे, उसमें हवाला तो नहजुल बलागा दिया था, कोई खुतबा दिया था, हमने उसको तलाश किया, हमको मिला नहीं। उसमें ज़बान के गुनाहों में से 40 गुनाह बताए थे। 40 गुनाह ज़बान के, इतनी ख़तरनाक चीज़ है। इसीलिए इस पर हमने पूरी एक क्लास ली थी, अदा जवाली की फ़रियाद, जो ज़बान से कर रहे हैं अदा जवाली की फ़रियाद। इतनी ख़राब चीज़ है, ज़बान काबू में रखो। अल्लाह उस पर रहमत नाज़िल करे, रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह उस पर रहमत नाजिल करे जिसने अपनी ज़बान की हिफाजत की, इस्लाह की, उस पर रहमत। अब अल्लाह के रसूल दुआ दे रहे तो पूरी नहीं होगी, इस्लाह करो अपनी ज़बान की। रोको, मुंह में छठे माम और पाँचवें माम के ज़माने में लोग मुंह में कंकड़ डाल के बैठते थे कि कोई बात ना निकल जाए बुरी। तो ये लोग तैयार बैठे हुए इंतज़ार में, फ़ौरन लिख लेंगे, फ़ौरन लिख लेंगे। आप खामोश रहिए, खामोशी अख्तियार की। खामोशी तो अलग से भी एक बाब है जिसके इतने फ़ायदे हैं कि जिसको इतने खामोशी का काम की बात पूछिए या जवाब दीजिए मुनासिब, उसके बाद खामोश रहिए। एक दिन लोग टाउन करेंगे, 2 दिन करेंगे, 3 दिन करेंगे, कुछ दिनों बाद आदी हो जाएंगे, फिर कोई कुछ भी नहीं कहेगा और आपका फ़ायदा होता रहे। ठीक है ना? तो ये चीज़ सारी चीज़ बताई जा रही है कि हम पर सबसे बड़ा गुनहगार कौन आदमी? अगर ये है जिस चीज़ को माना गया सब करता हो। कहाँ मानता हमारी बात? नहीं मानता। जबकि क्या है? सब्र। और ये सारी चीज़ इबारत किस चीज़ से? अकेली सब्र से। क्योंकि जितने आपने सुने हैं मसायब इतने दिनों में आइमा तालीम, तो सब का एक ही वो है सब्र। सब्र कर, क्या ताकत इनमें नहीं थी, लेकिन क्या क्या सब्र किया। क्या चीज़ नहीं थी, क्या सब्र किया। तो आप अक्सर बेशतर मैं कहता रहता हूँ ये वाला कि 8वां जो है इनका, 8वां वो तो ला शय को शय में तब्दील कर देता है। यानी कि जो शेर था वो ला शय था ना, तस्वीर, उसको हकीकत में बदल देता है। निकल उन जादूगरों को खा जा। वो आता सारे जादूगरों खा के और फिर वापस दीवार पे वही तस्वीर बन जाता। कौन करेगा ये इनके अलावा? लेकिन जब इन्हीं के जन्नत का सरदार बड़ा बेटा अली का वो खाने काबा से टेक लगा के बैठता है, तो एक शामी गुजर रहा होता, कहना ये कौन है? कहना ये अली के बेटा हसन है। क्या बुरा भला कहना शुरू करता है। अल्लाह बुरा भला कहता है, यहाँ तक कि इमाम खुद पास में आते हैं, आके कहने लगते हैं, तब थोड़ा सा करके सुना रहे हैं, कहने लगते कोई तू मुझे कोई परदेसी लगता है। कह हाँ मैं शाम से आया हूँ, शाम में तो सब कुछ यही सिखाया जाता। कहना चल अगर तू भूखा तो मुझे खाना खिलाते हैं, तेरे पास सवारी नहीं, मैं तुझे सवारी देता हूँ, अगर तेरे पास रहने की जगह। क्या मतलब डर क्यों कर रहे थे? क्योंकि ये इशारा करते कि ज़मीन खुल जा और इसमें समा जाता। वो जब हज़रत मूसा ने कारून को समा दिया तो उसी में तसर्रुफ़ हासिल किया था ज़मीन पे, कहा ये समा जाए उस पर, वो कारून समा गया था उसके अंदर। इनमें कौन सी ताकत नहीं थी इनके अंदर? ये कर सकते थे ना, लेकिन नहीं किया। दिखाना चाहते थे, ए मेरे शियो देखो, देखो मेरे अमल को देखो और उसकी पैरवी करो, अपनी हद तक तो करो।
उसको ले गए साथ, खाना खिलाया, ये किया वो किया। वो उसके बाद क्या हुआ, कदमों पे गिर गया, कह रहे जो आपको जानता, बेशक अल्लाह बेहतर जानता है कि नबूवत कहाँ होनी चाहिए। वहाँ तक पहुँच गया वो, तमाम फ़ज़ाइल बयान करने के बाद, ये सुनने के बाद। हम बैठे हुए थे ऐसे, और हमारे बगल में ऐसे वो बैठे थे, उन्होंने हमें सलाम भी नहीं किया। भाई वसी इमाम साहब आप ही कर लेते, आप क्यों नहीं कर रहे हैं, आगे शिकायत कर रहे हैं। यही होता है ना, उन्हें सलाम नहीं किया। हमारे बगल में खड़ी हुई थी, सलाम नहीं किया उसने हमें। आप कर लेते नहीं, उनसे हमने कुछ भी नहीं सीखा, नहीं सीखा हमने उनसे। हम सिर्फ उनकी बातें सुनते हैं, सुनने के बाद जाहिर है कि अल्लाह ताला ने हमारे दिल में उनकी मोहब्बत डाली तो हमें रोना तो आएगा, हम रोएंगे। इसी को कमाल समझ के ख़त्म कर देते हैं हम। भाई सीखो इनसे, सिखाने के लिए आए थे ये हमें सिखाने बताने के लिए आया था। अगर सिखाने के लिए ना आते तो हज़रत पिज़्ज़ा पूरी ज़िंदगी कुरान में कैसे गुफ्तगू करते। कहते तुम कनीज़ हो, कुरान में क्या बात करो, चलो काम करो अपना जितना बताया यार। नहीं, कैसा सिखाया, कैसा सिखाया कि कुरान में बात करने लगी। 20 साल तक कुरान में गुफ्तगू करती थी। एक दूर पड़ी है मोहम्मद आले। अभी तो अमल और रहमत खुदा की रह गई। अगर अगली दफ़ा मौका मिला, आ गए हम, दुआ कीजिएगा तो बाकी चीज़ों को भी पूरा करेंगे। वरना अब तक तो आपकी दुआ मुस्तजाब होती रही, हम नहीं आते। शायद अब ना हो और हमें आना पड़ जाए। बस हम सब इंतज़ार करते हैं इमाम ज़माना का। परवरदिगार मोहम्मद आले मोहम्मद के सदक़े में, मोहम्मद आमना के सदक़े जो मोमिनीन मोमनात जहाँ जहाँ परेशान है, परवरदिगार उनकी परेशानियों को दूर कर दे। जो बेरोज़गार उनको रोज़ी दे, जो बीमार उनको शिफा दे। परवरदिगार ये तमाम इनकी तमाम दुनिया से गए हुए तमाम इनके अज़ीज़ रिश्तेदार जो भी इनके मरहूमीन है, सबको परवरदिगार जवारे रहमत तो जगह बड़ा रहम करने वाला। तो हम सब लोग हर तरह के बलाए, नागानी, ज़िल्लत, परेशानी से तमाम मोमिनीन मोमनात को महफूज रख। एक दूर पढ़िए मोहम्मद आले मोहम्मद। जल जल या मौला जल 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 या साहिब समा जल